रमेश कोई बड़ा आदमी नहीं था। न कोई पहचान, न कोई पहुंच। शहर के एक कोने में ठेला लगाकर चाय बेचता था। दिन भर की कमाई से किसी तरह माँ, पत्नी और 8 साल की बेटी का पेट भरता। उस दिन भी रोज जैसा ही दिन था। शाम के 7 बजे सड़क पर हल्की भीड़ थी। रमेश चाय दे रहा था, तभी एक पुलिस की जीप रुकी। एक सिपाही उतरा। बिना कुछ बोले सीधे रमेश के पास आया। यहाँ ठेला लगाने की इजाजत किसने दी? रमेश ने डरते हुए कहा, साहब, रोज लगाता हूं, किसी को परेशानी नहीं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। सड़क पर लोग थे। सबने देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रमेश का कान सुन्न हो गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ज्यादा जुबान चलाता है। सिपाही चिल्लाया। रमेश ने हाथ जोड़ लिए। माफ कर दीजिए साहब। पर गरीब की माफी भी अक्सर गुनाह बन जाती है। दो बिना वजह थाने तक। ठेले के साथ थाने चल। रमेश घबरा गया। साहब, मैंने क्या किया? जवाब में फिर एक धक्का। थाने पहुंचते ही रमेश समझ गया, यहां इंसाफ नहीं, डर का राज चलता है। अंदर जाते ही एक हवलदार बोला, आजकल बहुत अकड़ आ गई है इन लोगों में। रमेश को एक कोने में खड़ा कर दिया गया। पूछताछ नहीं, जांच नहीं, सीधे आरोप। तू चोरी करता है, तू झगड़ा करता है, तू कानून तोड़ता है। रमेश रो पड़ा। साहब, मैं सिर्फ चाय बेचता हूं। उस रात रमेश को बिना किसी वजह थाने में रोका गया। 3 थाने के अंदर की सच्चाई। थाना बाहर से जितना साधारण लगता है, अंदर उतना ही खौफनाक। रमेश ने देखा, एक और गरीब आदमी बैठा था, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो गलत वक्त पर गलत जगह खड़ा था। एक नौजवान, जिसे झूठे केस में फंसाया गया था। किसी को बिना वजह डांट, किसी को अपमान, किसी को मार। रात गहरी होती गई। रमेश को खाना नहीं मिला, पानी भी नहीं। जब उसने पानी मांगा, तो जवाब मिला, अपराधी हो या मेहमान। उस पल रमेश को समझ आया, यहां गरीब होना ही सबसे बड़ा अपराध है। 4 झूठा केस। सुबह हुई। एक कागज लाया गया। उस पर लिखा था, सार्वजनिक शांति भंग करने का प्रयास। रमेश हैरान था। साहब, ये झूठ है। साइन कर। हुक्म मिला। रमेश ने मना किया। उसकी मना करना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 2 पुलिस वाले आए। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। जो हुआ, उसे रमेश कभी भूल नहीं पाया। ना वो दर्द, ना वो बेबसी। यहां कोई हिंसक विवरण नहीं। बस इतना जानना काफी है कि उसकी इंसानियत तोड़ दी गई। आखिरकार, डर और टूटे हौसले के साथ, रमेश ने साइन कर दिए। 5 घर का इंतजार। उधर रमेश की पत्नी सीमा पूरी रात सो नहीं पाई। बेटी बार बार पूछती रही, पापा कब आएंगे? सीमा थाने गई। हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई। जवाब मिला, घर जाओ, अपराधी है। उस दिन सीमा को समझ आया, गरीब की आवाज की कोई कीमत नहीं। 6 कोर्ट की लंबी राह। कुछ दिन बाद रमेश को कोर्ट में पेश किया गया। वकील करने के पैसे नहीं थे। सरकारी वकील ने सिर्फ नाम के लिए बात की। जज ने फाइल देखी, पुलिस की रिपोर्ट पढ़ी। रमेश कुछ बोलना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकली। उसे जेल भेज दिया गया। झूठे केस में। 7 जेल के अंदर। जेल में रमेश अकेला नहीं था। वहां और भी थे, कोई रिक्शावाला, कोई मजदूर, कोई ठेले वाला। सबकी कहानी एक जैसी, गरीब, बेबस और इंसाफ से दूर। रात को रमेश रोता। माँ की याद आती। बेटी का चेहरा आंखों के सामने घूमता। उसे डर लगता, कहीं वो टूट न जाए। 8 एक उम्मीद की किरण।
6 महीने बाद जेल में एक आदमी आया। नाम था आदित्य वर्मा। एक सामाजिक कार्यकर्ता। वो झूठे केसों पर काम करता था। उसने रमेश की कहानी सुनी। पहली बार किसी ने पूरा सुना। तुम्हें न्याय मिल सकता है, आदित्य ने कहा। रमेश को यकीन नहीं हुआ। 9 सच की लड़ाई। आदित्य ने केस दोबारा खुलवाया। सीसीटीवी, गवाह, सड़क के लोग, सबूत धीरे धीरे सामने आए। पता चला रमेश पर लगाया गया केस झूठा था। कोर्ट में सवाल उठे। पुलिस से जवाब मांगा गया। पहली बार कुर्सी हिलने लगी। 10 फैसला, एंडिंग। कई तारीखों के बाद फैसले का दिन आया। जज ने कहा, यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सिस्टम की गहरी सच्चाई को दिखाता है। रमेश को बरी किया गया। कुछ पुलिसवालों पर कार्रवाई हुई। पूरी नहीं, पर शुरुआत जरूर हुई। रमेश बाहर आया। वो पहले जैसा नहीं था, पर टूटा भी नहीं था। उसने फिर से चाय का ठेला लगाया। अब वो चुप नहीं रहता। वो जानता है, इंसाफ आसानी से नहीं मिलता, पर आवाज उठाए बिना कभी नहीं मिलता। अंतिम पंक्तियां, सच्चा एंडिंग। इस देश में आज भी हजारों रमेश है, जिन्हें कभी न्याय नहीं मिलता, क्योंकि कानून अंधा नहीं, बस गरीब को देखना नहीं चाहता। लेकिन जिस दिन हर रमेश बोलेगा, उस दिन ये अंधा कानून भी आंखें खोलने पर मजबूर होगा।